अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ। और आज हम क्लास नंबर 6 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आई होप कि आपको हमारी क्लास नंबर 5 भी बहुत अच्छी लगी होगी और इस क्लास नंबर 6 को भी आप एंजॉय करेंगे। क्लास नंबर 5 में हमने सिंपल क्वेश्चन के आंसर करना हमने सीखे थे कि आप किस तरह से हाँ में जवाब दे सकते हैं और किस तरह आप ना में जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास नंबर 5 बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपने सवाल भी बनाए होंगे और उनके आंसर भी बनाए होंगे। इस क्लास में हम जानेंगे कि हम किस तरह से क्वेश्चन में से आंसर कर सकते हैं। मतलब कि जो क्वेश्चन होता है उसमें से हम आंसर को ढूंढ सकते हैं। मतलब एक दो लफ्ज़ों की चेंजिंग करके हम क्वेश्चन में से ही आंसर कर सकते हैं। मतलब कि एक दो लफ्ज़ को चेंज करके आप आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब कि इसमें से हम आंसर कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं, ट्राई करते हैं कि इनमें से हम आंसर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, क्या आप कॉलेज जाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश में, डू यू गो टू कॉलेज। क्या आप कॉलेज जाते हैं। अब आपको आंसर तो ना या फिर हाँ में देना होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है ना डू, यहाँ पर आपको लिखना होगा नो या फिर यस। यहाँ पर हम लिखेंगे यस। अब यस, इस जगह पर हम चेंजिंग करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे कि यहाँ पर यू, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आई। यस आई गो टू कॉलेज। तो आपने देखा, सिर्फ यहाँ पर दो लफ्ज़ों को हम चेंजिंग करके हम उस क्वेश्चन से ही आंसर हमने निकाला, और बाकी सारा वैसा ही रहेगा जैसा है। गो टू कॉलेज, ये हमने वैसे का वैसा लगा दिया। यहाँ पर यस आई गो टू कॉलेज, हाँ मैं कॉलेज जाता हूँ। अगर आपको ना में आंसर करना हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको नो लगाना होगा, और ये यहाँ पर आई, नो आई डोंट गो टू कॉलेज। तो आपने देखा कि कितना आसान है हमें सवाल में से ही आंसर करना। तो यहाँ पर अब अगर आपको ना में जवाब देना हो तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नो आई डोंट, यहाँ पर आपको बस डोंट की चेंज करनी होगी, डोंट गो टू कॉलेज। देखा आपने। अगर हाँ हाँ दोस्तों, एक बात आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर अगर कोई प्रोनाउन आ जाए तो आपको मतलब के चेंजिंग करनी होगी। वैसे तो हाल फिलहाल हम प्रोनाउन की तरफ नहीं जाते, अगली क्लासेस में मैं इंशाल्लाह आपको प्रोनाउन भी पढ़ाऊँगा और आपको क्लास बाय क्लास इंग्लिश में इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो यहाँ पर हमें इंग्लिश में लिखना होगा, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो डू आई स्पीक इंग्लिश। तो देखो हमने कैसे इजीली ट्रांसलेट कर दिया। अगर अब आपको क्या करना होगा कि, और हाँ दोस्तों, एक बात आप जहन में रखें कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में आई आ रहा है तो हम उसको यू में चेंज करेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में यू आ रहा है तो उसको हम आई में चेंज करेंगे। ये बात आपको याद रखनी होगी। तो जैसे कि हम लिखेंगे, डू वाली जगह पर हम लिखेंगे यस, और आई की जगह पर हम चेंज करेंगे यू। यस यू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको नो में आंसर देना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर यस वाली जगह पर आपको नो लगाना होगा, नो यू। और अब आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद आपको डोंट लगाना होगा।
नो यू डोंट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ब्लू पेन हम इस्तेमाल करते हैं। डू वी प्ले क्रिकेट? अब दोस्तों हमें इसका दो लफ्ज़ों में आंसर देना होगा, या फिर हाँ में देना होगा या फिर ना में देना होगा। अब आपको देखना ये है कि यहाँ पर जो वी है, या फिर ये वी रहेगा या फिर इसकी चेंजिंग होगी यू। तो देखना ये है कि जो बंदा सवाल कर रहा है वो अपने बारे में कर रहा है या उसमें आप भी शामिल हैं। अगर आप उसमें शामिल हैं तो आपको वी लगाना होगा, अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं तो आपको यू लगाना होगा। तो आपको आंसर में क्या देना होगा, यस। अगर उसमें आप शामिल हैं तो आपको क्या लगाना होगा, वी। अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं तो यहाँ पर आप यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यस। अगर शामिल नहीं है तो आपको यू इस्तेमाल करना होगा, यस वी प्ले क्रिकेट। अगर आपको नहीं में जवाब देना हो तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यस की जगह पर नो लगाना होगा और यहाँ पर वी। अगर आप शामिल हैं तो आप आंसर में वी कह सकते हैं। अगर आप क्रिकेट मतलब नहीं खेलते, अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं तो आपको यू लगाना होगा। वो आप पे डिपेंड करता है। डोंट प्ले क्रिकेट। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, क्या वो किताबें पढ़ते हैं? तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्या वो किताबें पढ़ते हैं? डू दे रीड बुक्स? क्या वो किताबें पढ़ते हैं? तो आपको आंसर में लिखना होगा, यस दे, बस सेम लिखना होगा, यस दे रीड बुक्स। अगर आपको नो में जवाब देना होगा तो यहाँ पर आपको यस वाली जगह पर आपको नो लगाना होगा, नो दे, और इस सब्जेक्ट के आगे आपको डोंट। नो दे रीड बुक्स। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ एक या दो लफ्ज़ चेंज किए हैं, बाकी सारे सेम हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी है तो हमने चेंज किए हैं, लेकिन अगर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमने सेम लगाने हैं। यहाँ पर देखो, हमें सब्जेक्ट हमने आई लिखा और उसके बाद नीचे हमने यू लिखा। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में से हम आंसर कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे के कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ पर चेंज होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट चेंज नहीं होते। तो चलते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट, ये वो वर्ड्स हैं जो मतलब के क्वेश्चन में आंसर में चेंज हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास यू आए तो यू को हम आई या फिर वी में चेंज कर सकते हैं। सवाल हमारे पास ये बनता है कि सवाल में अगर आप अकेले हैं तो यहाँ पर आई यूज़ करेंगे। अगर आप अकेले नहीं हैं, मतलब एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ वहाँ पर आप वी यूज़ करेंगे। अगर सवाल में आई आए तो हम यू में चेंज कर सकते हैं। अगर सवाल में वी आए तो हम वी या फिर यू में चेंज कर सकते हैं। इसमें सवाल ये बनता है कि अगर वी आए तो हमें वी वहाँ पर हम लगाएंगे जहाँ पर मतलब आप उस जिसके बारे में वो पूछ रहा है उसमें आप शामिल हैं। अगर आप शामिल नहीं हैं तो यहाँ पर आपको यू लगाना होगा। अगर सवाल में यूआर आ रहा है
तो आप माय या फिर आवर में चेंज कर सकते हैं। अगर सवाल में माय आ रहा है तो आप यूर में चेंज कर सकते हैं। अगर सवाल में आवर आ रहा है तो आप यूर और आवर में चेंज कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट सवाल में ही, शी, इट या फिर दे आ रहा है तो आपको कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि येस और नो का आपको इजाफा करना है और बाकी सेम ही सेम रहेगा। सो आई होप स्टूडेंट के आपको इन सब की समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एज अ होमवर्क में 10 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो आपको येस और नो में जवाब देना है। जो ही मैंने तरीक़ेकार आपको समझाया है उसी तरीक़ेकार में आपको येस नो में जवाब देना है। ये 10 सेंटेंसेस ये हैं, देख लें ज़रा। डू यू वॉच टीवी? डू दे लर्न इंग्लिश? डू वी यूज़ द कंप्यूटर? डू आई सिट हेयर? डू यू लिव इन दिस सिटी? डू वी गो टू मॉस्क? Do they go for morning walk? Do Ayaz and Arbab study in this college? Do they work in this factory? Do you visit different parks? तो ये है हमारा एज आ होमवर्क। आपको ये जुमले नज़रअंदाज कर लेने हैं और आपको ये ट्रांसलेट करने हैं, हाँ और ना में आपको इसका जवाब देना है। तो मैं कल इंशाल्लाह आपको क्लास नंबर 7 में इसके बारे में समझाऊंगा और मैं भी इसके ट्रांसलेट करके आपको दिखाऊंगा कि आपने आया के कौन सी मिस्टेक्स की हैं। आई होप कि आपको ये क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं रोज़ ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आप तक इंशाल्लाह पहुँचाता रहूँगा। बस आपको क्या करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में लगे बेल आइकन पर भी प्रेस करना है। उससे ये फ़ायदा होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तब तक के लिए चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।